Hello, friends. Welcome back again to my YouTube channel, Genius English Talk. So, today, as you can see here in the title, Seeing Opportunity in Obstacles, उस स्टोरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो एट फर्स्ट आई विल रीड इट आउट लाउडली एंड देन ट्राई टू डिस्कस इट लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड बाय वर्ड्स. सो चले बने रहिए हमारे साथ. स्टे विथ मी पेशेंटली एंड लेट्स डिस्कस इट properly and elaborately in order to enhance our language skills and also to be expert in this language. फर्स्ट एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं, तो आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें ताकि रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए. अगर सही ढंग से हम कुछ भी पढ़ लेते हैं तो समझना बहुत आसान हो जाता है. तो पहले नाम जो है सीइंग अपॉर्चुनिटी इन ऑब्स्टिकल्स. Once there was a king who was curious but wealthy. He decided to test his fellow people to know who has got a good attitude in life and who would spare some time for country's progress. He placed a huge boulder right at the middle of the road and hid in a nearby place to see if anyone would make an attempt to move it off. He saw some wealthy merchants and courtiers passing by the road. None of them made any attempt to move it off but simply walked away, while some others blamed the king for not maintaining the roads. Later, a peasant came the way with a load of vegetables and saw the boulder. He kept his load down and tried to move the boulder away. After strenuous effort, he succeeded in moving it away. He saw a purse lying in the place of the boulder. It contained many gold coins and a note from the king which read, "This is the reward for the person who moves the boulder away." Moral: it is quite common for people to run away from problems and obstacles, but the story clearly shows the importance of seeing an opportunity in every obstacle which might improve our condition. Invest some time to remove obstacles on your way and experience many unseen presents. तो जितना हो सके हमने ट्राई की कि यही स्टोरी मतलब एंड हो जाता है. तो जितना हो सके हमने ट्राई की कि धीरे धीरे उसको पढ़ने की, ताकि आपके भी समझ में आ जाए, मेरा भी रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए. तो आप भी ऐसे पढ़ते रहे ताकि एक दिन आपका रीडिंग पूरा इम्प्रूव हो जाए एंड रीड करते करते आप समझने भी लगे इंग्लिश लैंग्वेज को. तो चले हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम बताएंगे, वर्ड का मीनिंग बताएंगे. तो उसको ध्यान रखें, उसको मतलब कॉपी लेके बैठे, नोट करके रखिए एंड डेली यूज़ में उस वर्ड्स को लेके आए, वोकेबलरी, ताकि आपका जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उस नॉलेज को स्प्रेड करने में आप भी कंट्रीब्यूट करें एंड मुझे सपोर्ट करें. तो जो नाम है यहाँ सीइंग, सी मतलब देखना, तो सीइंग देखते रहिए. अपॉर्चुनिटी होता है जो एक रास्ता निकल लेना, एक मौका ढूंढ लेना, उसे मौका जो होता है उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं. इन ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स जो होता है हमारे रास्ते में जो रुकावटें आता है, हमारे रास्ते में जो बाधाएं आता है, उसे ऑब्स्टिकल्स कहा जाता है. तो टाइटल हो गया सीइंग अपॉर्चुनिटी इन ऑब्स्टिकल्स, कि अगर आपके रास्ते में कोई रुकावटें हैं, कोई बाधाएं हैं, उसमें भी आप मौका ढूंढ ले, उससे भी आप मौका ढूंढ ले. तो उस बारे में स्टोरी होने जा रहा है. तो देखिए उसमें क्या दिया गया है. वंस देयर वॉज ए किंग, फर्स्ट लाइन हमारा वंस, एक बार क्या हुआ. देयर वॉज ए किंग, एक राजा था. हु वॉज क्यूरियस, वो क्या था, वो बहुत क्यूरियस था. बट वेल्दी, क्यूरियस होता है बहुत उत्साहित तक, किसी चीज़ को जानने के लिए जो बहुत क्यूरियसिटी होता है, एक उत्तेजित सा रूप होता है, उसे क्यूरियस कहा जाता है. बट वेल्दी था, बहुत बहुत संपत्तिशाली था, बहुत अमीर था. राजा तो होते ही वेल्दी. तो क्या हो गया, ही डिसाइडेड, उसने एक डिसाइड कर लिया, एक निर्णय ले लिया, टू टेस्ट हिज फेलो पीपल. क्या करने के लिए, फेलो पीपल मतलब फेलो होता है साथी, पीपल तो लोग होता है, अपने साथी लोगों को एक टेस्ट लेने के लिए, एक परीक्षा लेने के लिए, देखने के लिए. टू नो के जाने, टू नो जानने के लिए. हु हैज़ गॉट ए गुड एटीट्यूड, हु हैज़ के बाद ये मतलब ज़रूरत नहीं है. हु हैज़ गॉट ए गुड एटीट्यूड, किसके पास एक अच्छा एटीट्यूड है, किसके पास एक अच्छा
एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड तो आप समझते ही है, किसके पास एक अच्छा एटीट्यूड है। एटीट्यूड होता है मतलब जो काम करने का जो एक मनोवृत्ति होता है, जो दृष्टिकोण होता है कि किसी चीज़ को कैसे देखते हैं वो लोग, उस चीज़ को जानने के लिए उसने क्या निर्णय लिया, एटीट्यूड इन लाइफ एंड हु वुड स्पेयर सम टाइम, एंड क्या है, हु वुड स्पेयर सम टाइम, कौन से लोग हैं जो कुछ समय दे सकते हैं, स्पेयर मतलब समय बिताना, कुछ समय दे सकते हैं, सम टाइम मतलब कुछ समय, फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस, अपने देश, अपने मतलब कंट्री जो देश के लिए प्रोग्रेस, देश के प्रोग्रेस के लिए, देश के उन्नति के लिए। तो यहाँ मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, हम और एक बार फुल डिस्कस कर लेते हैं, आप समझे उसको। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था, हु वाज क्यूरियस बट वेल्दी, वो बहुत उत्साहित था, जान किसी चीज को जानने के लिए बहुत उत्तेजित था, बट वेल्दी भी था, बहुत अमीर था, बहुत संपत्तिशाली था। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू टेस्ट हिज फेलो पीपल, अपने साथी लोगों को एक टेस्ट लेने के लिए। क्यों टेस्ट लेने के लिए? टू नो हु हैज गॉट ए गुड एटीट्यूड इन लाइफ, के जाने हु हैज गॉट ए गुड एटीट्यूड, के कौन से लोग हैं जो एक अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, एक अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं इन लाइफ, अपने जीवन में। एंड हु वुड स्पेयर, एंड कौन ऐसा है जो कुछ समय बिता सकता है, सम टाइम कुछ समय बिता सकता है, फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस, अपने देश के उन्नति के लिए, अपने देश के प्रोग्रेस के लिए। यहाँ तक हो गया हमारा। हम मतलब ट्राई करेंगे अच्छे से अच्छे को अकड़ के उसको एक्सप्लेन करना। ही प्लेस्ड, उसने प्लेस कर दिया, प्लेस मतलब रखना, किसी एक जगह पे रखना। ही प्लेस्ड ए ह्यूज बोल्डर, बोल्डर तो समझते हैं बड़ा पत्थर जो होता है उसे बोल्डर कहा जाता है, तो ह्यूज यहाँ कहाँ गया, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा एक बोल्डर को रखा, राइट एट द मिडिल ऑफ द रोड, कहाँ रखा, राइट एट द मिडिल ऑफ द रोड, एक फ्रेज है यहाँ दिया गया, मिडिल ऑफ द रोड मतलब रोड के पूरा दरमियान में रखा, अपने जो रास्ता है, रोड है, उसके दरमियान में क्या रखा, एक ह्यूज बोल्डर, बहुत बड़ा पत्थर रखा। एंड हाइड, वो राजा क्या हो गया, हाइड हो गया, मतलब छिपा हुआ बैठा है, जहाँ कोई देख नहीं सकता। यहाँ इन ए नियर बाई प्लेस, एक मतलब पास में ही एक जगह पे बैठा हुआ है, छिप के, ताकि कोई उसको ना देखे। टू सी, क्यों बैठा, कि वो यहाँ से देखे, टू सी इफ एनीवन, कि कोई वुड मेक एन अटेम्प्ट टू मूव इट ऑफ, कि देखे कि कोई मेक एन अटेम्प्ट, कि क्या कोई उसको मूव इट ऑफ मतलब हटाने के लिए कोई कोशिश करे, कोई अटेम्प्ट लगाए। मेक एन अटेम्प्ट और मेक एन एफर्ट भी कह सकते हैं, क्या कोई उसका कोशिश करे उसको हटाने के लिए। तो हमारा समझ में आ गया आई थिंक। ही प्लेस्ड, और एक बार कर लेते हैं, ही प्लेस्ड ए ह्यूज बोल्डर, उसने रखा एक ह्यूज बोल्डर, बड़ा पत्थर को कहाँ रखा, राइट एट द मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल अपने रास्ते के और रोड के जो पूरा दरमियान में रखा। एंड हाइड इन ए नियर बाई प्लेस, एंड पास के एक जगह में वो चिपके बैठा हुआ है, किस लिए, टू सी, देखने के लिए, इफ एनीवन वुड मेक एन अटेम्प्ट टू मूव इट ऑफ, कि क्या कोई उसको हटाने के लिए कोशिश करता है या नहीं, उसको देखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं इस पैराग्राफ में। ही सो, उसने देखा, सी का पास्ट है सो, हम जानते ही है, सी मतलब देखना, सो मतलब उसने देखा, सम वेल्दी मैन, वेल्दी तो होता है जो धनी लोग होते हैं, संपत्तिशाली, मर्चेंट्स तो व्यापारी होते हैं, तो सम वेल्दी मैन मतलब कुछ धनी व्यापारी, एंड कोर्टियर्स जो कोर्ट में, राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में जो लोग होते हैं उनके कोर्टियर्स कहा जाता है। तो एक अगर इजी वे से कहे तो हम दरबारी भी कह सकते हैं। सम वेल्दी मर्चेंट्स, कुछ धनी व्यापारी लोग, एंड कोर्टियर्स जो दरबार के लोग हैं, दरबारी लोग हैं, पासिंग बाय द रोड, क्या कर रहे थे, वो रोड से जा रहे थे, पास हो रहे थे। बट क्या हुआ, नन ऑफ देम, कोई भी नहीं, मेड एन एफोर्ट, मेड एन अटेम्प्ट, कोई भी नहीं, मेड एन अटेम्प्ट मतलब कोशिश नहीं किया, टू मूव इट ऑफ, उस हटाने के लिए पत्थर को, बट सिंपली वॉकड अवे, बट क्या हो गए, वो मतलब ऐसे ही चल के मतलब चले गए, पत्थर के मतलब पास से ही चले गए। वाइल, जहाँ तो सम अदर्स, उनमें से कुछ, ब्लेम्ड, दोषी ठहरा रहे थे, द किंग, उस राजा को, फॉर नॉट मेंटेनिंग द रोड्स, उस रोड को मेंटेन ना करके रखने के लिए राजा को दोषी ठहरा रहे थे, कि वो कौन सा राजा है कि रास्ता को ठीक ठाक करके नहीं रखा, साफ सुथरा करके नहीं रखा, क्लियर करके नहीं रखा, तो राजा को दोषी ठहरा रहे थे कुछ लोग।
तो यहाँ तक क्या हो गया, इस पैराग्राफ को और एक बार देख लेते हैं ताकि मतलब अच्छे से अच्छा मतलब उस पर चर्चा हो जाए एंड हमारा लैंग्वेज इंप्रूव हो जाए। ही सो सम वेल्दी मर्चेंट्स, ही सो उस राजा ने देखा, वो छिपा हुआ है पास में बैठा है देखने के लिए, तो उसने देखा, ही सो उसने देखा सम वेल्दी मर्चेंट्स एंड courtiers पासिंग बाय द रोड। वेल्दी मर्चेंट्स कुछ धनी व्यापारी लोग एंड courtiers कुछ दरबारी पासिंग बाय द रोड, रोड से जा रहे थे, पास हो रहे थे। नन ऑफ देम मेड एन अटेम्प्ट टू मूव इट ऑफ, किसी ने भी उस पत्थर को हटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। नन ऑफ देम, किसी ने भी नहीं। मेड एन एफर्ट मतलब कोशिश लगाया, अटेम्प्ट लगाया टू मूव इट ऑफ, उसको हटाने के लिए, बट सिंपली वक्त हुए, बट सिंपली क्या हो गए, वो लोग मतलब चले गए। वाइल सम अदर्स, उनमें से कुछ लोग, वाइल सम अदर्स ब्लेम्ड, ब्लेम्ड होता है दोषी ठहराना, ब्लेम करना, दोष लगाना, तो ब्लेम्ड द किंग, किंग को, राजा को दोषी ठहरा रहे थे, किस लिए, फॉर नॉट मेंटेनिंग द रोड्स, उस रोड्स को, उस रास्ते को मेंटेन ना करने के लिए, ना करने के लिए मतलब वो क्लियर नहीं करके रखने के लिए उनको दोषी ठहरा रहे थे। उसके बाद पैराग्राफ में है हमारा लेटर, उसके बाद लेटर होता है ए पीजेंट, पीजेंट होता है फार्मर, पीजेंट PEASANT, पीजेंट होता है फार्मर जो किसान होते हैं। तो ए पीजेंट केम, एक पीजेंट आया, एक पीजेंट आया, काम का पास तक केम आया, द वे उस रास्ते में, विद लोड ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल तो सब्जियां हैं, सब्जियों के एक लोड लेके आया, एंड सो एंड देखा, सी का पास्ट है, सो एंड देखा द बोल्डर, उस पत्थर को देखा। तो उस रास्ते पे एक पीजेंट आ रहा था, तो आके उस बोल्डर को देखा। ही केप्ट, कीप KEEP होता है रखना, KEEP का माना है रखना, कीप का पास्ट है केप्ट मतलब उसने रखा, ही केप्ट उसने रखा, हिज लोड अपने लोड को, डाउन मतलब नीचे, एंड ट्राइड एंड कोशिश की, ट्राई का पास्ट है ED लगा मतलब ट्राइड, एंड ट्राइड मतलब कोशिश की, टू मूव द बोल्डर अवे, मूव अवे मतलब हटाना, द बोल्डर उस पत्थर को, टू मूव द बोल्डर अवे मतलब उस पत्थर को हटाने के लिए कोशिश की है। समझ गए, फिर हम देखेंगे उसको। आफ्टर स्ट्रीनिवस इफर्ट, आफ्टर स्ट्रीनिवस होता है बहुत जोरदार से, बहुत सख्त तरीके से, इफर्ट होता है कोशिश, सख्त कोशिश के बाद, बहुत जोरदार कोशिश के बाद, ही सक्सीडेड, वो क्या पा गए, सक्सेस हो गए, अपने कामयाब हो गए, इन मूविंग इट अवे, उसको हटाने में कामयाब हो गया। ही सो, इसके बाद क्या हुआ, ही सो उसने देखा, ए पार्स, एक पार्स होता है जो पैसे के पार्स होता है, लाइंग नीचे रखा था, इन द प्लेस ऑफ द बोल्डर, उस बोल्डर के प्लेस में, उस बोल्डर के जगह पे एक पार्स उसने देखा। तो उस पैराग्राफ को हम और एक बार कर लेते हैं। लेटर, फर्स्ट लाइन से, लेटर कुछ देर बाद, ए पीजेंट केम, एक फार्मर आया, द वे विद लोड ऑफ वेजिटेबल्स, विद लोड ऑफ वेजिटेबल्स, उस रास्ते में, विद लोड ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के लोड लेके, एंड सो द बोल्डर, एंड उस बोल्डर को देखा, बड़े पत्थर को देखा। ही केप्ट हिज लोड डाउन, उसने अपने उस लोड को नीचे रखा, केप्ट मतलब रखना, नीचे रखा, डाउन नीचे, एंड ट्राई टू मूव द बोल्डर अवे, एंड कोशिश की कि उस बोल्डर को उस रास्ते से हटाए। आफ्टर स्ट्रीनिवस इफर्ट, स्ट्रीनिवस हमने कहा है कि बहुत सख्त, बहुत जोरदार इफर्ट होता है कोशिश, तो आफ्टर स्ट्रीनिवस इफर्ट, बहुत सख्त मेहनत के बाद, बहुत जोरदार कोशिश के बाद, ही सक्सीडेड, वो सक्सेस, वो कामयाब हो गया, इन मूविंग इट अवे, उस पत्थर को हटाने में। ही सो ए पार्स, उसने एक पार्स को देखा, लाइंग इन द प्लेस ऑफ द बोल्डर, उस बोल्डर पे जगह पे रखा है, हटाने के बाद देखा कि नीचे एक पार्स रखा हुआ है। इट कंटेन्ड, वो पार्स क्या कंटेन करता है, वो उस पार्स में, कंटेन करना मतलब किसी एक चीज में होना, तो कंटेन करता है, उस पार्ट्स के अंदर क्या है, मैनी गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के जो होते हैं, मैनी बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स है, सोने के सिक्के हैं, एंड नोट, एंड उससे उसके अंदर एक लेटर भी है, एक नोट भी है, फ्रॉम द किंग, किंग की तरफ से, किंग की तरफ से एक नोट भी है, विच रेड, जहां मतलब लिखा हुआ है, जहां पड़ा हुआ है, दिस इज द रिवार्ड, क्या लिखा है उस कमा के अंदर है, दिस इज द रिवार्ड, ये तुम्हारे लिए, रिवार्ड क्या होता है, पुरस्कार है, ये तुम्हारे लिए पुरस्कार है, तुम्हारे मतलब दिस इज द रिवार्ड, ये एक पुरस्कार है, फॉर द पर्सन, उस लोग के लिए, हु मूव्स द बोल्डर अवे, जो उस बोल्डर को हटाता है। समझ गए ना आप बात। उस पार्स में जब बोल्डर को हटाने के बाद एक पार्स दिखा, तो उस पार्स में क्या है, इट कंटेन मेनी गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, एंड नोट, एक लेटर भी है उसमें, नोट भी है उसमें, किसकी तरफ से, फ्रॉम द किंग, किंग ने एक लेटर को रखा उसमें, एंड लिखा है,
दिस इज द रिवार्ड, ये पुरस्कार है, रिवार्ड है फॉर द पर्सन, उस लोग के लिए, उस व्यक्ति के लिए, हु मूव्स द बोल्डर अवे, जो उस बोल्डर को हटाता है रास्ते से। अब तो उसके मिल गया, पिजन को मिल गया। तो अब ये पर्स किसका हो गया? उस फार्मर का हो गया, उस पिजन का हो गया। तो उस पैराग्राफ में हम मॉरल को देखते हैं कि मॉरल वैल्यू, मॉरल लेसन क्या दिया गया। इट इज क्वाइट कॉमन, इट इज क्वाइट कॉमन, क्वाइट होता है काफी, कॉमन होता है जो आम तरीके से जो लोग करते हैं। तो इट इज क्वाइट कॉमन फॉर पीपल, लोगों के लिए इट इज क्वाइट कॉमन, काफी आम हो गया है। टू रन अवे मतलब भाग जाना, टू रन अवे भाग जाना फ्रॉम प्रॉब्लम्स, कि जितने सारे हमारे प्रॉब्लम्स होता है उससे हम भाग जाते हैं। एंड ऑब्स्टेकल्स, जो हमारे रुकावटें आता है रास्ते में, जो ऑब्स्टेकल्स आता है उससे हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन, ये काफी आम हो गया है लोगों के लिए, टू रन अवे भाग जाना फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम से भागने का एक आम तरीका हो गया है। जो रास्ते में रुकावटें होते हैं उससे भागने का मतलब ये काफी आम हो गया है, लोग उससे भागते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। बट द स्टोरी क्लियरली शोज, बट यहाँ उस स्टोरी, द स्टोरी क्लियरली, स्पष्ट रूप से शोज, दिखाता है हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग एन अपॉर्चुनिटी, के एक अपॉर्चुनिटी देखना, एक अपॉर्चुनिटी देखने का इम्पोर्टेंस हमें बताता है। अपॉर्चुनिटी मतलब पहले का मौका देखना, इन एवरी ऑब्स्टेकल, मौका देखना किसमें? इन एवरी, हर एक ऑब्स्टेकल्स में, हर एक बाधा में, हर एक जो रुकावटें हैं, हर एक रुकावट में एक मौका ढूंढ लेना कितना इम्पोर्टेंस है, वो हमको ये स्टोरी बताता है। विच माइट इम्प्रूव, जो मौका अगर हम देखें, विच माइट इम्प्रूव, जो इम्प्रूव कर सकता है, जो बहुत मतलब आगे ले जा सकता है आवर कंडीशन, हमारे कंडीशन, हमारे जो हालात है जीवन का, उसे बहुत बेहतर कर सकता है। इम्प्रूव करना मतलब बेहतर कर सकता है। उसके बाद हुआ उस लाइन पे, इन्वेस्ट सम टाइम, कुछ टाइम दो, इन्वेस्ट करना मतलब खर्चा करना, कुछ टाइम देना, सम टाइम, कुछ टाइम, टू रिमूव, हटाने के लिए, ऑब्स्टिकल्स, जो ऑब्स्टिकल्स होता है, जो बाधा होता है, जो रुकावटें होता है, उसे हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए कुछ टाइम इन्वेस्ट करो ऑन योर वे, जो तुम्हारे रास्ते में है। एंड एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो, कुछ अनुभव करो। मैनी अनसीन प्रेजेंस, अनसीन होता है जो अदृश्य होता है, जो देखा नहीं जा सकता। अनसीन प्रेजेंस, जो प्रेजेंस होता है उसे अनसीन प्रेजेंस कहा जाता है। जो ऐसा अदृश्य उपस्थिति जो होता है उसे अनुभव करो, उसे मतलब अनुभव करो। तो उस मॉरल को हम और एक बार देख लेते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन फॉर पीपल, ये काफी आम हो गया लोगों के लिए, टू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स, भाग जाना प्रॉब्लम से एंड ऑब्स्टिकल से, बाधा से एंड रुकावट से भाग जाना। बट द स्टोरी क्लियरली शोज, बट ये स्टोरी हमें स्पष्ट रूप से बताता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी ऑब्स्टिकल, हर एक बाधा में, हर एक रुकावट में मौका ढूंढ लेना कितना इम्पोर्टेंस है। विच माइट इम्प्रूव आवर कंडीशन, जो हमारे लाइफ के जो स्थिति है, जो कंडीशन, हालत है, उसे बहुत बेहतर बना सकता है। इन्वेस्ट सम टाइम टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स ऑन योर वे, कुछ टाइम दो, कुछ टाइम इन्वेस्ट करो ऑब्स्टिकल्स को, बाधा को, रुकावट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, ऑन योर वे, जो तुम्हारे ऑन योर वे, जो तुम्हारे रास्ते में है। एंड एक्सपीरियंस मेनी अनसीन प्रेजेंस, वो एंड उसमें जो अनसीन प्रेजेंस है, जैसा उस पीजेंट ने बोल्डर को हटाया था, लेकिन उसने नहीं देखा था पार्स को नीचे रखा हुआ, तो उसने हटाने के बाद देखा। तो ऐसे ही अनसीन प्रेजेंस होता है। ऑब्स्टिकल्स को अगर हम फेस करके उसे रिमूव कर लेते हैं तो ऐसा अनसीन प्रेजेंस होता है जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक मॉरल स्टोरी दिया गया कि हम प्रॉब्लम से हमको कभी भी भागना नहीं है, कभी भी रन अवे नहीं करना है, उसको फेस करके उसके सामने जाना है, जो हमारे लाइफ को बहुत बेहतर करता है। जैसा दूसरे लोग मतलब चले गए, लेकिन उस पीजेंट ने क्या किया, थोड़ा मेहनत किया, मेहनत करके उस प्रॉब्लम को हटाया रास्ते से हटाने के बदले में उसे क्या मिला, एक अनसीन प्रेजेंस मिला, एक रिवार्ड मिला, जो उसका लाइफ को, अब उस सोने के सिक्के से क्या हो गया, उसका लाइफ बहुत बेहतर हो गया। तो ऐसे ही हमका मतलब लाइफ में करना है, बहुत बहुत अच्छे से मतलब प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना है, तो जाके हमारा इम्प्रूव होगा। तो हमने मतलब कोशिश की कि बेहतर से बेहतर आपको समझाए, हम भी उसको समझे। तो डेली उस बेसिस पे हम स्टोरी डालते जाएंगे, ताकि जब तक हमारा मतलब ये पूरा एक्सपर्ट ना बन जाए इसमें, हम नहीं रुकेंगे, हम मतलब कोशिश उसमें करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमको बहुत इंस्पायर करता है अच्छे स्टोरी लाने के लिए, एंड हम अच्छे से अच्छे वीडियो और लाने की कोशिश करेंगे। तो चले बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।